सभी का स्वागत है एक नए साइकोलॉजिकल वीडियो में। चलिए आज की हम मार्केट को देखते और समझते हैं कि आज मार्केट में कैसे साइकोलॉजी काम की है। आज मार्केट में साइकोलॉजी कैसे काम करनी है वो समझने के लिए बस आपको यहाँ पे समझना होगा कि मार्केट ने क्या किया है। मार्केट में ये सेलर आए, मार्केट में ये सेलर आए, इन सब का एसल कहाँ पे कटा होगा? इन सब का एसल यहीं पे कटा होगा और सारे सेलरों का एसल यहीं पर कटा होगा। तो सोचिए ज़रा, अगर सारे सेलर का एसल यहाँ पे कटा तो किसने मतलब सेलर का एसल बाइंग में होगा। किस में होगा? सेलर का एसल बाइंग बाइंग साइड में हुआ होगा। तो यहाँ पे किसने सेल किया? किसने सेल किया? कोई बड़ा आदमी तो होगा ना, कोई बड़ा आदमी होगा जिसने इसको सेल किया और प्राइस को मूव कराया नीचे की तरफ दोबारा। बस चार्ट में मैंने यही देखा और आज मैंने पोजीशन बना लिया इसी में यहाँ पे। तो अब आप और यहाँ पे आप एसल किसका खाएंगे? अब यहाँ पे सारे सेलर निकल गए, यहाँ पे सारे सेलर निकल गए तो मार्केट किधर जाएगी? नीचे। यहाँ पे सारे बायर आ गए तो मार्केट किधर जाएगी? नीचे। जब सारे सेलर निकल गए तो भी मार्केट नीचे जाएगी। जब सारे बायर आ गए तो भी मार्केट नीचे जाएगी। ये एसल हंटिंग से आपने समझ लिया है इस बात को, ठीक। अब चलिए थोड़ा सा वेव से समझते हैं कि मार्केट को वेव से क्या होता है। वेव क्या कह रहा है मार्केट में? मार्केट में वेव ये कह रहा है ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी में 1 2 3 4 5 हो गया। तो इलियट वेव भी कह रहा था कि मार्केट नीचे ही जाने वाला है, ठीक है। इलियट वेव भी कह रहा है मार्केट नीचे जाने वाला है और एसल हंटिंग भी कह रहा है मार्केट नीचे जाने वाला। क्यों? साइकोलॉजी एसल हंटिंग नहीं कह रहा था, साइकोलॉजी कह रहा है कि मार्केट नीचे जाने वाला। क्यों? क्योंकि सारे सेलर निकल गए, सारे सेलर निकल गए और सब बायर आ गए, सब बायर आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि 49,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है। 49,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है जिसके ऊपर प्राइस आ गई थी। तो यहाँ पे सारे सेलर अपना स्टॉप लॉस काट दिए और सारे बायर हायर हाई देखकर, जब मतलब देखिए आए कब सारे बायर? हायर हाई देखकर आ गए यहाँ पे सारे बायर। यहाँ पे इस जगह पे हम मार्केट का हायर हाई फॉर्मेशन बना होगा और उसको देख के सारे यहाँ पे जो है सारे बायर इस जगह पे आए होंगे और जैसे ही ऊपर गया तो ट्रेड नहीं बनता है, जैसे ही प्राइस वापस नीचे आई तुरंत एंट्री बनता है। क्यों? क्योंकि जब ऊपर गया तो फिर नीचे क्यों आया? नीचे इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर कुछ गेम कर गया, ऑपरेटर जो है कोई गेम कर गया, इसीलिए प्राइस नीचे है। क्योंकि इन सारे सेलरों का एसल ऊपर रहा होगा ना, तो जब इनका एसल कटा होगा तो मार्केट को एक अच्छी चाल ऊपर देनी चाहिए थी, लेकिन मार्केट यहीं पे रुक कर और यहीं से रिवर्स हुआ। इसका मतलब कि यहाँ पे कुछ गेम हुआ है, ठीक। अब एसल हंटिंग से समझते हैं। एसल हंटिंग में मतलब ये तो साइकोलॉजी हो गई ऑपरेटर बायर का और ऑपरेटर का, रिटेल का और ऑपरेटर का। एसल हंटिंग क्या हुआ? इस मूव में सारे सेलर निकल गए, इस मूव में सारे बायर निकल गए और इस मूव में इसमें जो सेलर आए थे वो भी निकल गए। तो यहाँ पे मार्केट खुल के साइडवेज ही होना था। मार्केट में न ऊपर एसल था न नीचे एसल था। एसल से आप लोगों को हम ये बता दें कि एसल कई तरह के होते हैं, इंट्राडे, पोजिशनल और स्विंग ट्रेडिंग के।
इंट्राडे वालों का एसएल थोड़ा जल्दी जल्दी मूव होता है और स्विंग ट्रेडिंग वाले थोड़ा लेट में, मतलब कोई जब तक कोई लेबल नहीं कटता तब तक वो अपना एसएल नहीं काटते। और पोजिशनल ट्रेडर तो काफ़ी बड़े मूव के बाद अपना एसएल काटते हैं। तो ये जो छोटे छोटे मूव में इंट्राडे वाले ही अपना एसएल काट काट के ये छोटा छोटा मूव कराते हैं। तो ये सारे मूव में वो बायर सेलर निकलते रहे। तो फिर सुबह मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग की। क्यों? क्योंकि न ऊपर एसएल था न नीचे एसएल था। तो मार्केट ने बस फ्लैट ओपनिंग की और जो इस मूव में चढ़े थे उन बायरों को निकाली, उन बायरों को ये निकाल दी। फिर ये सेलर को निकालने चली गई और सेलर का एसएल जब यहाँ पे निकला तो मार्केट फिर नीचे, फिर एसएल इनका कहाँ पे बसता है, फिर एसएल इनका यहीं पे बसता था, जिसको खाने के लिए मार्केट आ गई यहाँ पे। और ये स्विंग टूटने पे अच्छा एसएल, मतलब अच्छे बाहर निकले होंगे, अच्छे खासे स्विंग वाले भी बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। ये तो हो गई साइकोलॉजी। लेकिन आपको मैं यहाँ पे कुछ और स्पेशल चीज़ बताना और सिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे मार्केट कर कुछ और रही थी, कर कुछ और गई। क्या करने वाली थी कि देखिए यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल लेवल है 49,000 का। 49,000 का ये साइकोलॉजिकल लेवल है। इस पे एक बार सेलिंग आई, फिर 2 बार सेलिंग आई। यही अगर प्राइस यहाँ जाकर तीसरी बार सेलिंग आ जाती बिना हाई काटे तो ये प्राइस ऊपर निकल जाती और एक बहुत ही बड़ी चाल ऊपर की तरफ मिलती, एक बड़ी चाल ऊपर की तरफ मिलती। क्यों? क्योंकि ऊपर के एसएल सब बन जाते और इधर बायर सब निकल जाते हैं। बार बार नीचे डाउन मूव करके बायर को निकाल देती और ऊपर अच्छा एसएल और पोजिशनल वालों का एसएल कटता। ऊपर जब अब निकल इस तरीके से जब ऊपर जाती तो पोजिशनल वालों का एसएल ऊपर कटता और इसीलिए पोजिशनल वालों का जब एसएल कटता है तो एक बड़ी चाल आती है। तो मार्केट शुरू में मुझे भी लगा कि यही करने वाली है, ऐसे करती तो ये मार्केट ऊपर की तरफ एक बहुत ही अच्छी चाल देती। लेकिन मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने इसको सीधा ब्रेक किया और इसमें हायर हाई बना दिया। बस मैं समझ गया कि मार्केट ने इन सारे शेयरों का एसएल एब्जॉर्व कर लिया है। अब मार्केट इस लो को तोड़ने जरूर आएगी। बस मैंने यहाँ जैसे इसी ब्लू लाइन के नीचे मैंने अपनी एंट्री बना ली और वही इसको एसएल मान लिया और फिर पोजीशन में बैठ गया। पोजीशन में बैठने के बाद मार्केट एक गिरने के बाद फिर ऊपर आई, फिर थोड़ा सा गिरी, फिर ऊपर आई। ऑप्शन कुछ बढ़ ही नहीं रहा था, फिर ऊपर 3 बार मार्केट ऊपर आने की कोशिश की, 3 बार। लेकिन मैं नहीं डरा, मैंने कहा मैं अपना एसएल ही दूंगा। क्यों दूंगा? मैं क्यों नहीं डर रहा था या मुझे अपने ट्रेड पे विश्वास क्यों था ज़्यादा? वो इसलिए था क्योंकि मैं बाय एलियट वेव भी मैंने देख लिया था कि मार्केट में ABC बन चुका है, नीचे जाना चाहिए। और साइकोलॉजी वाइज भी सारे सेलर निकल चुके थे, सारे बायर आ गए, इसलिए मार्केट नीचे जाना चाहिए था। एसएल भी नीचे बचा हुआ था, इसलिए नीचे जाना चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे इस ऑपरेटर के ऊपर विश्वास था, इस ऑपरेटर के ऊपर मुझे बहुत विश्वास था कि इसने कितना पैसा लगाया होगा अपना, तब इन सब का एसएल, इन लोगों के ऐसे सारे सेलरों के एसएल को एब्जॉर्व किया होगा। इसने कितना पैसा लगाया होगा, तभी ना यहाँ पे जो सारे एसएल को एब्जॉर्व कर लिया और प्राइस को वापस रिवर्स करा दिया। तो मुझे इसके पे विश्वास था, मुझे अपने पे विश्वास नहीं था। मन के अंदर डर तो मुझे भी आ ही रहा था। तो ये बार बार मूव कर रहा था
तो मैं डरा नहीं, मैं निकला नहीं। और कुछ यहाँ पे मैं समझ गया कि अब ये अच्छा खासा यहाँ पे भी एसल क्रिएट हो चुका है और इन सारे एसलों को ये मार्केट कन्फर्म खाएगी और मार्केट ने वही किया। तो मेरे लाइफ का एक अच्छा ट्रेड बना। मेरे ख्याल से आप लोग साइकोलॉजी समझ चुके होंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए साइकोलॉजिकल वीडियो में। धन्यवाद।